आयुष मलिक आज हरियाणा कोल्ड हीटेड सोना के प्लांट में आए हैं उनसे मिलने के लिए। मिस्टर यादव, क्या हाल है यादव जी? बहुत बढ़िया। आपके साथ चल रहा है काम आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। बैठिए, काफी दिन बाद मुलाकात हुई आपकी। बैठिए। अच्छा लग रहा है आप आए यहाँ पे। और आपका प्लांट तो बहुत पुराना है हमारा। हाँ, बहुत पुराना प्लांट चल रहा है। हमारी एसोसिएशन इंडेक्स से 20 साल से ऊपर हो गई है। हमने 93 में हमने काम स्टार्ट किया था और जैसा कि आप जानते हैं उस टाइम में यहाँ पे कोल्ड ट्रेडिंग को कोई जानता नहीं था एंड वी स्टार्टेड द कोल्ड ट्रेडिंग इन दिस एरिया विद इंडाइक ब्लेसिंग्स। और तब हमने करीब 4 टायर चैम्बर से ही काम शुरू किया था और हमारी एक छोटी सी शॉप होती थी और उस टाइम में हम 100-125 के करीब टायर बनाते थे। आज इंडेक की मदद से अब हम करीब 2000 के करीब टायर बना रहे हैं और हमारे पास 2 11 टायर के 2 चैम्बर हैं और बड़ी अच्छी इक्विपमेंट्स हैं और अब हम और भी इम्प्रूव कर रहे हैं एंड वी आर इम्प्रूविंग विद न्यू टेक्नोलॉजी। और जब हम वर्ल्ड क्लास टायर जो ट्यूबलेस टायर है वो आज हम रिट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही हाई टेक टायर है। शुरू में आपको प्रॉब्लम तो बहुत आई होगी जब गर्म के टायर बनते थे, हॉट से कंपटीशन और दूसरे फ्रेंचाइजी से कंपटीशन, जैसे एलजी वाले आए, एमआरएफ वाले आए, यहाँ पे उनसे भी कंपटीशन होता था। सही कह रहे हैं आप। उस दिन तो नींद नहीं आती थी इवन रात में भी जग जाते थे और टायर ही दिखते थे और कंपटीशन दिखता था। अच्छा। क्योंकि यूनिट को चलाना था और बहुत मुश्किल काम था और ये चैलेंज लिया था कि भाई इसको चलाएंगे और बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। एमआरएफ भी उसी टाइम आया था, एलजी भी आया था, हम भी एक साथ, हम तीनों कंपनियां यहाँ एक साथ आए हुए थे तो कंपटीशन वाज वेरी टफ बट इंडेक प्रिवेल्स ऑल कंपटीशन बिकॉज ऑफ इंडेक का जो प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में उस टाइम चला या अब चल रहा है उसका क्या कारण है? तो सबसे बढ़िया कारण तो ये है कि माइलेज। इंडेक का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी माइलेज देता है। बस उसके साथ एक अच्छी सर्विस चाहिए जो हमने दी है, एक अच्छी वर्कमैनशिप चाहिए। एक टायर रिटेडिंग में 2 चीज़ें हैं, मटेरियल अच्छा हो, वर्कमैनशिप अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो। बस कस्टमर को और क्या चाहिए? कस्टमर को सर्विस चाहिए। सर्विस चाहिए। कस्टमर आज की डेट में आपसे माइलेज मांगता है या कॉस्ट पर किलोमीटर मांगता है या कहता है कि मुझे माइलेज नहीं चाहिए, मेरे को रेट कम से कम दे दो, बहुत अच्छा है? ऐसा है कि सब तरह के कस्टमर हैं। कुछ कस्टमर हैं जो बहुत अच्छी माइलेज चाहिए उनको, सर्विस भी अच्छी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए। कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जिनको माइलेज के बजाय सर्विस चाहिए कि भाई हमें सर्विस फटाफट चाहिए, हमें तो टायर आज लिया हमें अभी थोड़ी देर बाद मिल जाए टायर। माइलेज आए जितनी मर्जी को फर्क नहीं पड़ता। माइलेज तो चाहिए होती बट उनको माइलेज मिलती रहती है पर वो मॉनिटर नहीं कर पाते प्रॉपरली। अभी आप ज़्यादा टायर किसके कर रहे हैं? सिंगल फ्लीट ओनर्स के कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स के कर रहे हैं या और कोई आपने नहीं? ज़्यादातर टायर तो हम बिग ट्रांसपोर्ट ओनर्स के कर रहे हैं। हमारे पास 2 सेगमेंटेशन है। एक तो है कि हमारे पास स्टेट ट्रांसपोर्ट्स का काम है, प्लस दूसरे जो बड़े फ्लीट ओनर सोर्सेज जिनके पास ज़्यादा गाड़ी। कुछ हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स भी हैं जो हमारी फैक्ट्री जहाँ लोकेटेड है सोना में, वहाँ पे सिंगल ट्रक ओनर भी आते हैं और दे आर वेरी सेटिस्फाइड। वो हमारी कंपनी में आते हैं, टायर चेक करते हैं, देखते हैं कैसे टायर चेक हो रहा है, कैसे बन रहा है टायर वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से अपने हिसाब से वो रबड़ चूज़ करते हैं। तो इंडेक की रबड़ चाहिए होती है वो रबड़ चूज़ करते हैं कि हमें यही पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए। वो उनके पास पर्टिकुलर पैटर्न है, वो देखते हैं सेलेक्ट करते हैं कि हमें यही पैटर्न चाहिए, तो पर्टिकुलरली हमें वो पैटर्न रखना ही पड़ता है वहाँ और दे आर सेटिस्फाइड और वो रेगुलर आते हैं। आप रेगुलर हमारे ये MZR पैटर्न है, BR YR है, हाईवे हैं, ये पैटर्न रेगुलर यूज करते हैं और भी पैटर्न यूज करते हैं हमारे पास ट्रक सेगमेंट में, बस सेगमेंट। ZZYL है पैटर्न, ZZYL 220 भी यूज करते हैं, 240 भी यूज करते हैं, 8 हाईवे करते हैं, 8 CBL करते हैं। और हमारे पास जो नए पैटर्न जो आपके आए हैं ZDRL वगैरह वो भी हम यूज कर रहे हैं, XMR पैटर्न है वो यूज कर रहे हैं। देयर आर न्यूमरस पैटर्न जहाँ सर्विस कंस्टेंट कम है, जहाँ क्वालिटी की बात आती है, कॉस्टिंग की बात है, वहाँ MZR यूज करते हैं, HSR यूज करते हैं। स्कूल की बसें जहाँ पे हम HSR पैटर्न यूज करते हैं, दे परफॉर्म वेरी वेल। वो बहुत लोकल एरिया में घूमते हैं एंड देन परफॉर्मेंस ठीक मिल जाती है। वो रेट कंपैरेटिव टू रेट कॉस्ट कम चाहिए, बहुत सेटिस्फाइड होती है। फिर लोड नहीं होता तो HSR वहाँ चल जाता है, माइलेज ठीक दे देता है। दे आर विनिंग पैटर्न्स। इंडेक MZR है, जो जहाँ कॉस्ट की बात आती है वहाँ पे MZR बहुत अच्छा पैटर्न है। RRR जो आपका जो नया कंपाउंड है उससे गिव वेरी गुड माइलेज, कॉस्ट पर किलोमीटर भी कम हो।
लाइट पैटर्न होते हैं, अच्छे माइलेज देते हैं। कंप्लेंट्स वगैरह की क्या पोजीशन है आपकी? कस्टमर से कितनी कंप्लेंट आती है, क्या नहीं आती है? कंप्लेंट्स तो आती हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंप्लेंट नहीं आती, बट इट्स नॉट अ रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि हर रोज ही कंप्लेंट आती है, कभी कभी कंप्लेंट्स आती है, कभी कभी हो सकता है कि कुछ कंप्लेंट आती है स्पेसिफिक हो जाती है कि कुछ रॉ मटेरियल में कुछ कंप्लेंट आई विद वेरी फ्यू, ऐसा नहीं है कि। सेकेंडली कभी वर्कमैनशिप की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, बट वी इमीडिएटली रेक्टिफाइड एंड इट इज नॉट अ इट्स वेरी लिटिल। हजारों टायर हमको एक आध टायर पे किसी में कंप्लेंट आती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत कंप्लेंट? ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। मतलब 0.5% कंप्लेंट भी नहीं आती इसमें? नहीं, इट्स लेस देन हाफ। Less हमारे than half. कभी एक दो टायरों में किसी 1200 टायरों में एक दो टायरों में किसी में कंप्लेंट आती है। आपके जो हमारे रबड़ कभी नहीं फटती, नॉट इवन ए सिंगल टायर। हमने कई कई महीने ऐसे निकाले कि भाई हमारे कोई भी ट्रेड लिफ्ट नहीं हो, एक भी टायर Not even a single. सिंगल। तो ईयरली बेस पे आपको लगता है कि शायद 0.5% से भी कम माइलेज कंप्लेंट कोई आ कभी गई है? एक सेगमेंटेशन होना, कभी किसी प्रॉब्लम्स आ गई, चैम्बर्स में प्रॉब्लम आ गई, किसी और चीज़ में वो तो प्रॉब्लम आ गई, मशीनरी या मशीनरी में कोई कंप्लेंट आ गई तो कंप्लेंट आ गई, प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से। वैसे ऐसे प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट इंडेक्स से आपको आती हो, इंडेक्स सुनता है आपकी कोई कंप्लेंट, कोई प्रोडक्ट में भी कंप्लेंट आती होगी आपको? कभी कभी आती है, वेरी रेयर। मेरे बेटा इतना हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, हम तो आँख बंद करके प्रोडक्ट यूज करते हैं, भाई ये तो प्रोडक्ट गारंटीड है और वी यूज इट एज इट इज। उसमें हम ज़्यादा चेकिंग भी नहीं करते क्योंकि प्रोडक्ट ही इतना अच्छा होता है। आपको सर्विसिंग की हेल्प इंडेक्स से मिलती है टेक्निकल, और उसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट देती है इंडेक्स या नहीं देती, कैसे करती है? क्योंकि आप बहुत पुराने फ्रेंचाइजी हैं इसलिए आपसे पूछना बहुत जरूरी है। We are getting every kind of support from Indac and we are highly thankful to Indac कि वो हमें शुरू से ही इतनी अच्छी सर्विस देते हैं। And we are getting technical support हमारे पास, हमारे प्लांट्स में जब भी हमें ज़रूरत होती है, इवन वैसे तो आते ही रहते हैं periodically, they send their engineers there to check the machines, to check the quality of threads. Otherwise भी अगर हमें कोई technical हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम मशीन में आ गई तो दे सेंड देयर इंजीनियर। वी आर वेरी नियर टू इंडेक, तो हमारे पास तो मार्केटिंग के भी, फाइनेंस के भी, ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम इंडेक। टोटल सपोर्ट, टोटल सपोर्ट हमें वहाँ से मिल रही है। और पब्लिसिटी वगैरह का सपोर्ट भी आपको मिलता है इंडेक्स से? पब्लिसिटी की सपोर्ट थोड़ी कम मिलती है, जितनी हमें चाहिए उससे कम मिलती है, क्योंकि पहले अच्छी सपोर्ट मिलती आई है। पहले तो वॉल पेंटिंग भी कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा थी हमारे एरिया में, और इंडेक भी यहीं पे रेवाड़ी में इनका प्लांट था, तो उसका नाम की वजह से भी हमें मदद मिलती थी। अभी थोड़ा कम हो गया, अभी टेक्निकल एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कम हो गई है, बट इवन दे आर डूइंग। अभी इन्होंने हमें ये अपने डायरियाँ दी है हमारे, बड़ी अच्छी बना के, इट्स वेरी नाइस डायरी। तो बाकी हम अपने प्रोडक्ट्स मार्केटिंग में डालते हैं। आप ही मार्केटिंग में सपोर्ट करते हम हैं, अपने बताते हैं कुछ ना हम कुछ, कस्टमर्स को वो सारी चीज़ें देते ही रहते हैं। हमारे कैलेंडर्स हैं, डायरीज हैं, और भी जो ऑफिस आइटम्स वी आर गिफ्ट आइटम्स आप बनाते रहते हैं। अभी जो आपको काम चल रहा है इतने टाइम से, इसमें आपको इंडेक की और क्या सपोर्ट चाहिए? कोई और आप एडवाइस देंगे इंडेक के लिए? क्या एडवाइस? इंडेक सपोर्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट गो अलोंग, बिकॉज वी हैव अ जॉइंट हैंड विद इंडेक। जैसे जैसे नए प्रोडक्ट आते हैं, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आते जाती है, तो वी नीड देयर सपोर्ट ऑलवेज। हमें उसमें नए प्रोडक्ट की नए पैटर्न्स दें ताकि वी कैन कम्पीट विद द कस्टमर। हमारे जो सेल्स एग्जेक्टिव हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम विजिट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं उसमें मार्केट में जाना? वो तो रेगुलर इंडेक्स रेगुलर एक्टिविटी आते रहते हैं। रेगुलर आते। और आप कुछ चाहते हो इंडेक के स्पेशल? इंडेक ऐसे ही चलता रहे, हम और ऊंचाई पे जाते रहे, इंडेक नए नए प्रोडक्ट निकालें, टेक्नोलॉजिकली दे इम्प्रूव, और भी जो सर्विस कंस्टेंट्स हैं उनको पूरा करें, हमें हेल्प करते रहें। कोई नया पैटर्न आप सजेस्ट करते हो जो हमें इंट्रोड्यूस करना है? हाँ, नए पैटर्न हमने चाहिए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई हमारे को कुछ ऐसे पैटर्न चाहिए जो पर्टिकुलरली अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट्स में कि वो इतनी अच्छी माइलेज हो कि वी कैन बीट द न्यू टायर्स। प्रेजेंटली स्टेट ट्रांसपोर्ट में माइलेज कितनी मिल जाती है आपको? हमारे वहाँ माइलेज आ रही है करीब 40,000 से लेकर 70,000 तक की माइलेज आ रही है। लेकिन ये तो नए टायर के कंपेरेबल हो? नए टायर करीब करीब 80,000 चल रहा है, 85,000 चल रहा है, लेकिन लेस देन न्यू टायर्स। तो हमें लेकिन उससे उसको बीट करना है।
हमें अच्छे पैटर्न चाहिए कि वी कैन बीट द न्यू टायर्स। बट लेकिन टायर की जो रिटेडेबिलिटी है उसको देखते हुए तो जितनी माइलेज आप अभी दे रहे हैं वो सेटिस्फाइड है स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले? अभी तो दे आर सेटिस्फाइड। चलिए सर चला जाए। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.